चलें जी। मुझे आप बता दें आप लोगों को। अब क्या ये सबको क्लियर है, हर बच्चे को? जी जनाब। आवाज़, स्क्रीन और कैमरा, ये तमाम लोगों को क्लियर है? चलें जी। सवाल है मेरा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये एफआर की पहली अटेम्प्ट है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट बैच में? जी जनाब। तो जिन बच्चों की ये पहली अटेम्प्ट है, तो क्या आप लोग परेशान नहीं? ये काफ़ी लेट नहीं स्टार्ट कर रहे? चलें, सवाल चेंज करता हूँ कि इन बच्चों के अलावा बाकी बच्चे जो हैं, आप लोगों की इस एफएआर में कौन कौन सी अटेम्प्ट है? तो सर जी, सवाल ये है कि क्यों नहीं हो रहा पास? क्या ये इतना मुश्किल पेपर है कि आप लोग इसमें इतना गंदा स्टक हो गए हैं, या पेपर पढ़ ही नहीं दे रहे? ये चीज़ आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। दैट इज़ द रियल क्वेश्चन कि आप लोगों का पेपर क्यों नहीं पास हो रहा। क्या आप पेपर पढ़ के नहीं दे रहे, या पेपर की प्रैक्टिस नहीं करके दे रहे? क्या रीज़न हो सकती है? सवाल है कि आप लोगों की असेसमेंट हुई है 3 घंटे 15 मिनट में। कितनी तैयारी की है आपने? आपने इस पेपर को कितना अटेम्प्ट करना सीखा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कि भाई मैंने इस पेपर को इतनी दफ़ा अटेम्प्ट करना सीखा, या ये या वो, क्या ये आपने देखा था कभी ज़िंदगी में अपने? देखें, ये जो ओरिएंटेशन होती है ना, ये इस वक्त अगर मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों के सामने बैठ के 1 to 1 डिस्कस करता, आप लोगों का पेपर पकड़ता, हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है लेके चलते, 1 to 1 डिस्कस करते। अभी आप यही सोचें कि हम 1 to 1 डिस्कस ही कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो बच्चे भाई साहब इस पेपर में फेल होके बैठे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या 3 घंटे 15 मिनट की आप लोगों ने तैयारी की थी या नहीं की थी? आंसर चाहिए। अगर नहीं की तो आप बार बार फेल होंगे। आप अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, नाम इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, इसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं। आपने बताना है कि आपने स्टैंडर्ड्स की जो प्रैक्टिस की थी, कितनी अच्छी प्रैक्टिस थी, आपको कितना सवाल जो है वो इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करना आता था। क्या इसका जवाब है आपके पास? ये कुछ रीजंस हैं जो आप कैरी करते जा रहे हैं, आप इनको ओवरकम नहीं कर रहे, आपका पेपर फेल पे फेल हो रहा है। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एफएआर का 40 डेज का स्मार्ट बैच जो है वो फ्री कर दिया था। अभी जब रिजल्ट आया ना, उस 40 डेज वाले बैच में से 50+ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ फ्री में एफआर पढ़ के पास हुए हैं। अभी भी वो जो ग्रुप है एफआर का, उसमें तकरीबन 900 बच्चा बैठा हुआ है, जो ग्रुप हमने एडमिन मोड पे लगा के बैठे हुए हैं। भाई, बच्चा उससे पढ़ के भी पास हो गया। तो जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, उसने पेपर पास करना है।
जिसने नहीं करना वो हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई नई एक्सक्यूज के साथ आएगा। तो आप इन एक्सक्यूजेस को ओवरकम करें और अपना पेपर जो है आप पास करें। आज की ओरिएंटेशन है, थोड़ी सी गाइडेंस है, और हम इसको फिर अपना लेके चलें। थोड़ा सा सिलेबस, क्योंकि स्कीम चेंज हुई है, नया सिलेबस है, नई स्कीम है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और फिर हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का जो हमारा एजेंडा है, जो हमने बेसिकली चीज़ों को डिस्कस आउट करना है कि गेम के फीचर्स क्या हैं, अ, इस कोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, हमारा आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, इस सब्जेक्ट के इश्यूज़ क्या हैं, सिलेबस आउटलाइन देखेंगे, एग्जामिनर कमेंट डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड टेक्निक देखेंगे, और एंड पे हम क्या देखेंगे, अपना Q&A का डिस्कस करेंगे। आपके सवालों को जवाब मैं दे रहा हूँगा। तो वन बाय वन लेके चलते हैं, कैरी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा CMA-DZ है, वह CMA-DZ लाइक क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हम CMA-DZ को कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम इदारा है जो इसको हम कंसिडर करते हैं। देखें, सबसे पहले तो CMA-DZ पे आपको मिलेंगी डेली लाइफ क्लासेस। ठीक है, रोज़ आपका एक डेडिकेटेड टाइम होगा, उसके ऊपर CAF 1 से लेके CAF 8 तक जो है वो हम क्या करेंगे, आपके क्लासेस जो है कंडक्ट करा रहे होंगे, और ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स जो हैं वो लाइव क्लास ही कंडक्ट कराएंगे। फिर ये जो क्लास हो रही होगी, इसकी डेली रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। आपके पास एक LMS की सपोर्ट होगी, जहाँ पे इंतज़ामिया जो है आपको पोर्टल दिया करेगी। तो उस पोर्टल के ऊपर आपको क्या मिलेगी, आपको डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी, 24 आवर्स में रिकॉर्डिंग हमारी अपलोड हो जाती है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन टीचर्स, हर क्लास के हर सब्जेक्ट के क्लास टेस्ट होते हैं। सबसे बड़ा फीचर जो हमारा है CMA-DZ का, डेट इज़ ओपन माइक डिस्कशन, कि आप अपने सवाल, अब अपने डिस्कशन ड्यूरिंग क्लास या आफ्टर क्लास, दैट डिपेंड्स अपॉन टीचर, अब अपनी मीटिंग का माइक ऑन करके कर सकते हैं। अपनी मीटिंग का माइक ऑन करें, आपने जो सवाल पूछने हैं आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये वही हमें फीलिंग देती है जो एक फिजिकल क्लास में आप इन कैंपस बैठ के टीचर से पूछ रहे होते हैं। वो आपको ओपन माइक की बात करने की, सवाल करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप है, LMS स्पोर्ट्स हैं, और बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह हम दे रहे होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हम CMA-DZ पे क्या कर रहे होते हैं, आपको दे रहे होते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी आर द ओनली डेडिकेटेड लाइव इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे हम हर सेशन में थाउजेंड स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, बड़ी इकोनॉमिकल फी में जो हैं वो सर्व कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कोर्सेज के फीचर क्या हैं, कि आप मुझसे FR क्यों पढ़ेंगे, पागल हैं इसलिए पढ़ेंगे, या क्या आपको लगता है कि मैं पास करवा दूंगा इसलिए पढ़ेंगे, या क्यों पढ़ेंगे, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। तो सवाल ये है कि सर, मैं मेहनत से करवाऊंगा और बहुत मेहनत से करवाऊंगा, अगर आप साथ साथ रहेंगे तो पेपर जो है पास हो जाएगा। तो आपको नोट्स मिलेंगे, हम हर कंसेप्ट, हर लॉजिक को लेके चलेंगे। हम ICAP की पास्ट पेपर्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। हम कुछ सवाल ACCA के स्टडी टेक्स्ट से भी करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड से रिलेट कर रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर हर सवाल की, हर स्टैंडर्ड की समरी मिलेगी, जर्नल्स के फॉर्मेट, नोट्स के फॉर्मेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं जो हम बना रहे होंगे, हम उसको देखेंगे। हम हर चीज़ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप एक क्लास ग्रुप में ऐड हुए होंगे, उस क्लास ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। आप वॉइस मैसेज करें, सवाल पूछें, आई विल बी देयर टू आंसर यू एवरीथिंग। तमाम लेक्चर्स जो हैं वो ई बोर्ड्स के ऊपर होंगे, मतलब वन नोट के ऊपर, या जो भी इस तरह का होगा, या स्लाइड्स के फॉर्म में होंगे। व्हाट्सएप क्लासरूम होगा डिस्कशन के लिए। वीकली टेस्ट होंगे आपके। आई गेस मंडे इज़ द डे जहाँ पे हम हर वीक में अपना टेस्ट कंडक्ट कराया करेंगे, और कुछ एडिशनल क्विजेज, प्रैक्टिस सेशन हम लेके चलेंगे। तो जो पेपर पास करने के लिए आपको सारे का सारा मसाला चाहिए ना, कंटेंट की हद तक, वो सारा मैंने प्रोवाइड करना है। पेपर पास करने के लिए जो सारा कंटेंट है वो मैंने प्रोवाइड करना है। आपको लेक्चर्स डिलीवर करवाना, आपकी प्रैक्टिस करवाना, एडिशनल क्वेश्चंस देना, ये सारा कुछ करना मेरा काम है। आपका काम सिर्फ एक ही है, करना और
कंसिस्टेंट रह के करना। क्या? कंसिस्टेंट रह के करना। आप कंसिस्टेंट हैं भाईजान, आपका पेपर पास है। आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो पेपर पास नहीं होगा। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज का काम रोज करना। ठीक है? तो हमारी इंटरेक्शन कैसे होगी? साफ और सीधी बात है, हम जूम पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आपके पास माइक का ऑप्शन होगा, आपको मेरा बड़ा अच्छा नूरानी नूरानी चेहरा नज़र आ रहा होगा, तो आप मुझे रोज़ कैमरे में देख रहे होंगे। यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, आप टेक्स्ट करके सवाल पूछ सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन होगा, आप वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। इवन आपके पास ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इस ग्रुप में आप ऐड हुए होंगे, उसमें भी जो भी सवाल सारा कुछ होगा वो सारा कुछ आप मुझसे क्या कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, मैं साफ से कहता हूँ, मैं आपको बहुत ही लाइक सिमिलर से कहता हूँ, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है दैट इज बेस्ट, दैट इज बेस्ट प्रो मैक्स। टू द पॉइंट, जितना एक्सप्लेनेशन चाहिए, जोन सी एग्जांपल्स चाहिए, वो सारी आई कैप में गिवन है। वो सारी क्या है, वो सारी आई कैप में गिवन है। जब सारा कुछ आई कैप में गिवन है, आई कैप ने बता दिया हुआ है, तो सर ये चीज़ हमने लेके चलनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने तैयारी करनी ही स्टडी टेक्स्ट से है। स्टडी टेक्स्ट इज द बेस्ट बुक। आप मार्केट में जितनी भी बुक्स पकड़ेंगे, वो सारी की सारी निकली ही यहाँ से है, वो सारी की सारी निकली ही यहाँ से है। दिस इज द बेस्ट बुक। हर कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ सब कंसेप्ट, सब कंसेप्ट के साथ लॉजिक, एग्जाम्पल्स, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो हम फोकस करेंगे इसका स्टडी टेक्स्ट। इफ पॉसिबल आप इसका प्रिंट आउट जो है वो ले लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी टेक्स्ट, स्टडी टेक्स्ट के अलावा हम क्या लेके चलेंगे, मैं आपके साथ एसीसीए का एफआर का पेपर होगा, मैं उसकी एग्जाम किट शेयर करूंगा। इसमें जो हमारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, मैं क्या करूँगा, उसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाया करूँगा स्पेशली, ताकि आपका स्कोप जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो। आपको डिफरेंट बॉडीज़ के एमसीक्यूज कैसे करने हैं, आपको वो करना आए, हम उसे क्या करेंगे, साथ लेके चलेंगे। तो एफआर का स्टडी टेक्स्ट और एसीसी F7 की स्टडी एग्जाम किट, ये दो चीज़ें जो हैं वो मैं क्या करूँगा, आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसको हम क्या करेंगे, कैरी ऑन कर रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारा सिलेबस और इसके चेंजेस देखते हैं। साफ सीधी बात है भाई, अब आपकी स्कीम चेंज है, आपका सिलेबस भी चेंज है। अब मेरे सवाल पूछेंगे जी, वो मेरा लास्ट टाइम 40 पे फेल हो गया है, 44 पे फेल हो गया है, 70 पे फेल हो गया है, ठीक है, मैं दोबारा पे जाता हूँ, 70 से फेल तो होता नहीं है। तो क्या मैं खुद करके पेपर पास कर सकता हूँ? नो। ये वाली अटेम्प्ट आप लोगों में से कोई बच्चा सेल्फ स्टडी पे अगर करने बैठेगा, तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जुल्म कर रहा है, वो अपने लिए जालिम है। क्यों? बिकॉज वो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर रख के बैठा हुआ है। वो मेजर फैक्टर्स कौन से हैं सर? स्कीम चेंज है, सिलेबस चेंज है, टेस्टिंग लेवल चेंज है, पेपर पैटर्न चेंज है। जब इतना कुछ तब्दील हो गया है, तो क्यों ये 3-4 माह का सेल्फ स्टडी का रिस्क लेना है और अपना पेपर आप लोगों ने दोबारा उड़वा लेना है? ये सबसे बड़ी आप गलती करेंगे अगर आपका कोई पेपर जो लास्ट टाइम में फेल हो गया है, अगर आप उसको सेल्फ स्टडी पे करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर ना उसको टेकअप कर पाए, फिर उड़ गए, फिर अल्टीमेटली इस एक पेपर पे 1.5-2 साल लगा रहे होंगे, तो बेहतर है अब आपकी ये वाली अटेम्प्ट में तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स लें, उसके बाद उसको क्या करें, उसको लेकर चलें। ठीक है? सिलेबस की बात करें तो सिलेबस चेंज है, देयर आर एडिशंस,
देयर आर डिलीशंस, देयर इज अ चेंज इन पैटर्न। तो डिस्कस करते हैं। सिलेबस 3 ग्रेड्स में डिवाइड है। अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये उसने हमें क्या किया है, उसने हमें यहाँ पर बना के दिया है। अच्छा जी, हम आते हैं ग्रिड बाय ग्रिड। दिस इज द ग्रिड ए। ग्रिड ए की बात करें, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी वेटेज जो है वो हमारी 30 से 40 नंबर की उसने हमें वेटेज जो है वो गिवन की है। आप सर इस 30 से 40 नंबर की बात करें तो इसमें कंटेंट क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। टेस्टिंग लेवल 1 है, मतलब इसमें से 8 नंबर तक का सवाल जो है हमें वही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टेस्टिंग लेवल 1, आईएसपी, आईएफआरएस, एडवाइजरी काउंसिल, क्या पर्पस है वो डिस्कस करेंगे। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। फिर T2 लॉन्ग क्वेश्चन, हम SOFP एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स, इसमें हम आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को सीखेंगे बनाना। हम आपकी इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको सीखेंगे बनाना। अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड दैट इज न्यू एडिशन इन द सिलेबस। हम उसे क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे लेके चलेंगे। फिर स्टेटमेंट बनानी है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, दैट इज सिंगल एंट्री। टेस्टिंग लेवल 2 है, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं इसमें से। आपको पेपर में इसमें से हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बट चूंकि इसकी भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हम इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम इसकी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, और मजे का टॉपिक है। तो दीज न्यू टॉपिक्स आर एडिशंस। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, इसका टेस्टिंग लेवल 1 हो गया। जब आप पहले पढ़ते थे या ओल्ड स्टूडेंट्स थे, वो इसको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में डील करते थे। अब ये किस में आएंगे, अब ये आएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो हमारा 1 है। तो इस ग्रिड में ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो अल्टरनेटिवली एग्जामिनर ने टेस्ट करने हैं, और यहाँ से थ्योरी लास्ट में टेस्ट करेगा और ये भी टेस्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई पेपर में उसने हर चीज़ जो है वो हमसे पूछनी ही पूछनी है। उसके बाद ग्रिड नंबर बी पे आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, टेस्टिंग लेवल 2, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा। फिर IAS 8 टेस्टिंग लेवल 1 और कैश फ्लो टेस्टिंग लेवल 2। सर इसमें से भी अल्टरनेटिवली वो एक क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा करेगा। तो आप अगर गौर करें ना, अगर आप गौर करें FAR में, अब वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी पूछ बनवाएगा। वो आपने से स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, मतलब प्रॉफिट लॉस भी बनवा रहे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी सिलेबस का पार्ट है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी सिलेबस का पार्ट है। और सर जो नोट्स जो हैं वो भी सिलेबस का पार्ट है। इसका मतलब वो हमसे पूरी की पूरी फाइनेंस को बनवाना पूछेगा। क्या, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पूछेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो सर ये एडिशंस हैं, दीज आर द एडिशंस। ये पहले FR2 में थी, अब FR2 से टॉपिक निकाल के कहाँ डाल दिए गए हैं, FR में डाल दिए गए हैं। तो ये है। उसके बाद है C, आखिरी ग्रेड, नॉन करंट एसेट्स के बारे में। इसमें वही आएगा हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले PPE, टेस्टिंग लेवल 2, IAS 16 जो हम कर करके थक गए हैं। उसके बाद IAS 38 इंक्लूडिंग वेबसाइट कॉस्ट, ओके, टेस्टिंग लेवल 2, दैट इज न्यू एडिशन। IAS 38 बोरिंग कॉस्ट, टेस्टिंग लेवल 1, ठीक है। फिर CGU इम्पेयरमेंट, टेस्टिंग लेवल 1, ओके, समझ आती है। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, टेस्टिंग लेवल 2, ओके। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं और बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, तो सर ये भी नहीं है। इसका मतलब आप अगर इसको समराइज करने पे आए, अगर आप इस समराइज करने पे आए, तो
ये वाला जो 5 चैप्टर हैं, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरिंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सारे एज इट इज ओल्ड ही आ रहे हैं। दैट इज न्यू। एग्रीकल्चर न्यू। पहले आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करते थे, अब कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो जो रेगुलेटरी बॉडी है आपके लिए, ये भी न्यू है। उसके बाद IAS 1, दैट इज़ न्यू, और ये भी न्यू है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो हमारे सिलेबस में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अब सेल्फ स्टडी के ऊपर आपने इस पेपर को नहीं करना। आप सफ़र करेंगे, आप कहेंगे नहीं 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 हम कर लेंगे, हम 30 मार्क खान है। देखें जी, मेरे तो 40 नंबर आए थे, मेरे 41 नंबर आए थे। गलत अप्रोच है भाईजान। मैं आपको बताता हूँ इस अटेम्प्ट में FR सेल्फ स्टडी पे क्यों नहीं हो सकती। बिकॉज देयर इज़ एडिशन। एडिशन क्या है हमारे सिलेबस में? IAS 38 ऐड हुआ, हमारे सिलेबस में IAS 41 ऐड हुआ, हमारे सिलेबस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो ऐड हुआ, हमारे सिलेबस में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो ऐड हुआ, हमारे सिलेबस में जो फाइनल अकाउंट है, स्टेटमेंट बनाना, वो ऐड हुई है। सर ये तो हमारे सिलेबस में एडिशन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिनके टेस्टिंग लेवल 2 हैं वो सिलेबस में ऐड हुए हैं। रिमूव क्या हुआ है भाई? जो आप प्रीवियस पढ़ते होते थे एक ज़माने में, रिमूव आपका हुआ क्या है? रिमूव आपका करेक्शन ऑफ एरर्स हुआ है, रिमूव आपकी रेशो हुई है, रिमूव आपका EPS हुआ है। ये दोनों रिमूव करके कहाँ चले गए हैं? ये चले गए हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, और ये चला गया है वापस PRC में। तो ये नहीं, ये जो एडिशन हुई है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। अब चूंकि ये इतनी सिग्निफिकेंट एडिशन हैं तो आपको देखना पड़ेगा, और आप इस अटेम्प्ट में अगर आप लेक्चर्स नहीं लेते, आप अपने साथ क्या करेंगे? आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि FR को सेल्फ स्टडी के ऊपर अब नहीं करना, एटलीस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी एडिशन नहीं है कि जी एक चैप्टर ऐड हो गया, एक निकाल दिया। भाई 5 चैप्टर ऐड हुए हैं, टेस्टिंग लेवल चेंज हुए हैं। सो इस पेपर को इज्जत देनी है आपने। अब मैं ना आपको इसका दिखाता हूँ मॉडल पेपर। ये हमारा FR 1 है। FR 1 तो नहीं, FR है। इसका अगर हम मॉडल पेपर देखते हैं कि हमारा सिलेबस का पैटर्न क्या है और किस तरह लेके चलेंगे। पेपर में 9 सवाल आएंगे, ठीक है, हमें पता है। ब्लैक पेन करना, ओके। आपका सेक्शन नंबर A जो है, इसके 45 से 55 मार्क्स जो हैं वो होंगे। हर क्वेश्चन के आ, 1 नंबर है, उसने कह दिया, ठीक है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रॉफिट कैलकुलेशन, थ्रेटिकल, 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 ऑलमोस्ट 10 MCQs आए हैं। 10 नंबर की हमें क्या पूछ रहे हैं वो? MCQs पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज NPO, 10 नंबर का। अब NPO हमारा जो है वो 10 नंबर का ही है, टेस्टिंग लेवल 1 है। जब चूंकि उसने हमें ग्रिड में बता दिया है कि टेस्टिंग लेवल 1 है, तो अब हमेशा क्या आएगा? 10 नंबर का ही आएगा। ये शॉर्ट आएगा, लॉन्ग में तैयारी करने की इसकी जरूरत नहीं है। फिर एक और क्रिटिकल क्वेश्चन आया कैश फ्लो से, ओके। 4 वाला भी 10 नंबर का आया, 5 वाला भी 10 नंबर का आया, और 6 वाला जो है डेट इज गुलाब जामुन लिमिटेड IS 41 का 8 नंबर का। तो आप देखें ज़रा, सेक्शन ए, सेक्शन ए में 6 सवाल आए हैं, एक MCQs,
5 क्वेश्चंस, और ये सारे का सारा हमारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। ये सारे का सारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। सर आपका पेपर पास या फेल होना यहाँ से, या फेल होना ही यहाँ से है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो ना आप यहाँ पे, 8 नंबर का ये है, 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, सर 50 नंबर हैं ये आपके, अराउंड 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स हैं। इन 50 मार्क्स में से एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स लेने हैं, कोशिश करके इन 50 में से 30+ हमारी सिक्योर करने की क्या होनी चाहिए, अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर बी, लॉन्ग क्वेश्चन का। एक सवाल आएगा, दैट इज 19 नंबर का। अब देखेंगे फाइनल अकाउंट का सवाल है, बड़ा सवाल है। एक और सवाल आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्विटी का, बड़ा सवाल है। और एक और सवाल आ जाएगा यहाँ पे लॉन्ग का, इंटेंजिबल्स का। तो सर 3 आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये पेपर आपका अब इस तरह से ही आएगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो उसने आपको बताए हैं। अब आपने अपने पेपर को जब लेके चलना है, आपने इस तरह से ही लेके चलना है। डेट शुड बी योर अप्रोच, डेट शुड बी योर अप्रोच, कि यार ये जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 1.5 घंटे में हुआ करेंगे। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 1.5 घंटे में होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहानी है सेक्शन ए। सेक्शन ए मस्ट बी कंप्लीटेड 100% इन 1.5 घंटा, और सेक्शन बी मस्ट बी कंप्लीटेड 80 to 90% इन 1.5 घंटा, आपका पेपर पास होगा। इज दैट क्लियर? तो सर ये है, अब इसको बड़ा ध्यान से सोच समझ के लेकर चलना है पेपर को आपके। बाकी रीजन ऑफ फेलियर है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें, हमें एग्जामिनर की समझ नहीं आती वो क्या पूछ रहा है, टॉपिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड इशू जो हैं वो हम फेस कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स पेपर की हम पूरी नहीं करते, प्रेजेंटेशन जो है हमारी एग्जामिनर के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, सिलेक्टिव स्टडी भाई, इस दफ़ा ना आप सिलेक्टिव स्टडी कर ही नहीं सकते। आप सिलेक्टिव स्टडी कर नहीं सकते, ये चीज़ याद रखना, हर चीज़ आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पास्ट पेपर्स, हाँ इसलिए मैं आपको इस दफ़ा F7 भी कराऊंगा साथ। टॉपिक कंसेप्ट रिटेन नहीं रहते, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस आई कैप का पूरा करना पड़ेगा, आई कैप के पेपर हम प्रॉपर प्लान करके चलेंगे। कुछ एरिया की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एरिया की प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये कुछ रीजंस हैं फेलियर की। अगर आप इनको ओवरकम कर लेंगे, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। अगर आप इनको ओवरकम नहीं करेंगे, आपका पेपर, एफआर का सिलेबस जो है बड़ा है, एफआर का सिलेबस का वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है। अब चूंकि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस का वॉल्यूम बड़ा है, तो भाई इसके ऊपर टाइम तो लगना है। इसलिए क्लास जो है वो अब हमारी 6 डेज इन अ वीक ही होगी। दूसरा, मुझे दिसंबर का पहला वीक जो है उसको ऑफ करना है। आपको पता है दिसंबर के पहले वीक में फाइनल्स के एग्जाम होते हैं। भाई क्लियर हो गया तो नाम क्या क्वालिफाइड लिख देगा, अगर ना हुआ चुप करके बैठ जाऊंगा।
और मुझे फिर एक सेकंड मेरी पर्सनल थोड़ा सी घर के काम है, 23rd से लेकर 26 दिसंबर तक, तो 3 दिन मुझे ये ऑफ़ करने हैं। तो मेरे ये ऑफ़ आने हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अब से क्लासेस हम 6 डेज इन अ वीक ही करेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लासेस जो हैं वो हमारी 1.5 घंटे की होंगी। कोशिश करूँगा मैक्सिमम प्रैक्टिस हो गई, मैक्सिमम कंटेंट हो गया, वो आपको क्लास में कराऊँ। अब सवाल ये है कि हमने टेस्ट का डे क्या रखना है? सैटरडे रखें कि मंडे रखें? सैटरडे कि मंडे? तो हम इसको डिसाइड कर लेंगे, आई गेस मंडे इज़ ऑप्टिमम, एक दिन के बाद करें, आपका पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने बस ये काम रहना है, लेक्चर कोई नहीं छोड़ना, बिकॉज अभी भी मैंने एक ओपिनियन लिया है आप सबसे। आप सब में 99% बच्चे आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। सो आप लोगों को पीपी ही बड़ा अच्छा आता होगा, तो हम पीपी से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। पीपी आप लोगों को मैं बाद में करवाऊंगा। IS-16 बड़ा आपको अच्छा आता होगा, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा ना प्लान्ड वे में क्या करना है, पेपर को हमने लेके चलना है, हमने उसको तैयार करना है, और हमने पेपर जो है वो रहेगा। लास्ट टाइम हमारा यही है, डेट इज़ 3:45 से 5:15 तक, ये हमारा क्लास का टाइम है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारा क्लास का टाइम जो है वो थ्रू आउट द सेशन जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली शब्दीली जो है वो नहीं आएगी। सो दैट्स वाई हम उसको लेके चलेंगे। क्लास रोज़ होगी, 1.5 घंटा ही होगी, बिकॉज 1.5 घंटे से कम की क्लास हम अफोर्ड कर नहीं सकते, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा ही क्लास जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो 6 डेज इन अ वीक होगी। सैटरडे का टाइम चेंज हो सकता है, बिकॉज सैटरडे को अगर मैं फ्री हुआ मॉर्निंग में, तो मैं उसको मॉर्निंग में कंडक्ट करवा लूँगा। अदरवाइज सैटरडे का टाइम हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन क्लास हमारी यही होगी। जी जनाब, क्लियर है। तो चूंकि आज की ओरिएंटेशन थी, मैं आज सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेबस और इसके ऊपर गाइड कर दिया। आप लोगों ने बस एक काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपका पेपर पास हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत लॉजिकली बताया कि भाई ये वाला पेपर अब आप सेल्फ स्टडी पे इस अटेम्प्ट में तो नहीं कर सकते। इस अटेम्प्ट में कोई पेपर आप सेल्फ स्टडी पे नहीं कर सकते, करोगे उड़ जाओगे। क्लासेस लो, 3 घंटे 15 मिनट की जो प्रैक्टिस कहा है उसको करो, सीखो, पेपर पास हो जाएगा। कोई सवाल वगैरह आपके हैं तो मेरे से पूछ लें। बुक्स का मैंने बता दिया कि बुक्स आई कैप की ही फॉलो होंगी, उसके अलावा हम कोई किताब जो है वो नहीं लेके चलेंगे। सिलेबस आपका एंड होगा 10 फरवरी तक, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इस दफा 250 बच्चे का चार पेपर पास हुए हैं। अगर 250 बच्चे ने चार पेपर पास किए, इसका मतलब पॉसिबल तो है पेपर पास करना। ठीक है जी। तो आज सिर्फ ओरिएंटेशन थी। मैं बुक्स विल टेक द प्रिंट आउट ऑफ आई कैप स्टडी टेक्स्ट, ताकि आप उससे करें और आपके लिए आसानियां जो हैं वो पैदा हों। मिलते हैं कल विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।